एक भाई का सवाल है कि दरूद शरीफ पढ़ो कसरत से, अल्लाह के हुक्म से सब ठीक हो गया है। मुझे ख़ुद 5 मंथ हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह दरूद शरीफ पढ़ते हुए, तो पता ही नहीं लगा कि मैं कैसे निकला इस सिचुएशन से। अच्छा, ये बेसिकली अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन से मैं सिर्फ दरूद शरीफ ही पढ़ूँ, या कुछ इंसान सोचते हैं कि मैं सिर्फ पूरा दिन जो है वो आयातुल कुर्सी पढ़ता रहूँ या सूरह रहमान सुनता रहूँ तो मेरा जो एंजाइटी और डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। पहले तो मेरे भाई बड़ी खुशी हुई कि आप डिप्रेशन और एंजाइटी इन चीज़ों से निकल गए हैं, और बड़ा आपने अच्छा मशवरा दिया कि दरूद शरीफ जो है वो कसरत से पढ़ना चाहिए और लाजमन पढ़ना चाहिए, हर इंसान को पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करता चलूँ। पहले तो आप अपने आप से पूछें, कोई भी इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन में है तो इसकी रीज़न्स क्या है, क्या रीज़न्स हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन की मल्टीपल रीज़न्स है, मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ। पहले रीज़न को फाइंड करें। अब एक बंदा है, उसको फाइनेंशियल एंजाइटी है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो घरेलू हालात से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो दरूद शरीफ भी पढ़े लेकिन हीला और वसीला भी करे। अल्लाह ताला ने इंसान को एफर्ट के लिए पैदा किया है। अब एक बंदा है, उसको चाय पीने से एंजाइटी हो रही है, तो वो चाय छोड़े, साथ दरूद शरीफ भी पढ़े। अब ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। एक बंदे का टॉक्सिक लाइफ पार्टनर है, वो दरूद शरीफ भी पढ़े, साथ सब्र भी करे, और साथ उसके जो वो जो बातें कह रहा है उनके इनर मीनिंग्स चेंज करे। अब ये सारी चीज़ें हैं। सिंपली एक बात को आप अंडरस्टैंड करें कि हमें वो सब करना है जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हमारा ज़ाब्ता हयात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और रसूल सल्लम के खींचे हुए दायरे के अंदर अंदर होना चाहिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी को देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी बड़ी सिंपल, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, और रात का जो पिछला पहर है तहज्जुद की नमाज इबादत में गुजारें। आप ऐसी ज़िंदगी एक्सपीरियंस करेंगे जो आप सोच ही नहीं सकते। मैं जिस दिन तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि रेगुलरली पढ़ी जाए, मैं अपने अंदर नेक्स्ट लेवल की एनर्जी एक्सपीरियंस करता हूँ। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज़ के बाद आप स्लो वॉक पे निकल जाएँ। आप दीन दुनिया दोनों को बीच में ऐड करें ना। फिर आप जो है एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। हेल्दी ब्रेकफास्ट में चाय, अंडा, चाय के अलावा जो है ना वो सब आप अंडा खा लें। मैं जो खाता हूँ अंडे खाता हूँ, उसमें सेब खा लेता हूँ, उसमें कभी कभार, और उसमें जो है वो मैं बादाम ले लेता हूँ, अखरोट ले लेता हूँ, जो मेरी अफोर्डेबिलिटी होती है। फिर उसके बाद दोपहर के खाने में एक प्लेट सैलेड की, उससे पहले चिया सीड्स, और बाद में देसी चिकन या जो है वो मटन, और इस दौरान जो है वो रात को सब्जियां होती हैं, और उन सब्जियों के साथ कभी रोटी होती है कभी नहीं होती। उसके बाद फिर वॉक होती है, फिर इशा की नमाज़ होती है, और फिर मैं सो जाता हूँ। ये सिंपल सी रूटीन है। पूरा दिन आप सूरह रहमान सुने, सूरह रहमान पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी सुने, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और इबादत करते रहें। सिर्फ आप ये चीज़, एक चीज़ के ऊपर स्टिक ना करें कि आप झूठ बोले हैं, मुनाफ़िकत कर रहे हैं और सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं। ये तो गलत बात है ना, ये तो मुनाफ़िकत है। नहीं, आप अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पे भी चलें, फिर ही आपकी ज़िंदगी बदलेगी। जो एंजाइटी और डिप्रेशन जिस रीज़न से है, उस रीज़न को फिक्स करें। अब मेरे अंदर जो है वो मेरा एक बंदा बैठा है, वो टॉक्सिक है, वो गालियाँ दे रहा है, मुझे बुरा भला कह रहा है, और मैं यहाँ बैठ के इबादत भी कर रहा हूँ। जब तक कि मैं उस बंदे की जो बात मेरे अंदर आ रही है, वो मेरे इमोशंस के अंदर जो हलचल मचा रही है, मैं उसको नहीं बदलूंगा, मेरा ध्यान उस बंदे से हट के इबादत की तरफ आ ही नहीं सकता। तो इसी तरह ही आपको अगर इबादत पे पूरा ध्यान देना है तो पहले उन सर्कमस्टांसिस को चेंज करें, उन इनर थॉट्स को चेंज करें जो आपको एंजाइटी दे रहे हैं, जो आपको ओवर थिंकिंग दे रहे हैं, जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो किसी बहन भाई का कोई भी सवाल हो वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।